हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक भारतीय हो तो इन सवालों के जवाब आपको जरूर पता होने चाहिए। इस वीडियो में होने वाले हैं बेसिक जीके के टॉप 75 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारत सहित हमारे देश के कुल 9 नाम है, जिनमें भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारतखंड और आर्यवर्त है। हमारे देश के कुल मिलाकर 9 नाम है और हमारा देश विश्व में अकेला है जिसके इतने नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हमारे देश की राजधानी क्या है? हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को बापू जी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 4। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। हमारे देश की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं? हमारे देश की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो हिंदी और अंग्रेजी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु चीता है, लेकिन वो चीता नहीं, बाघ होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। चीता में और बाघ में काफी अंतर है। क्वेश्चन नंबर 11। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? हमारे देश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद का पेड़ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमल का फूल जो है वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल और आता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? हमारे देश की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। भारत की मुद्रा क्या है? हमारे देश की मुद्रा भारतीय रुपया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय ध्वज का नाम क्या है? भारतीय ध्वज का नाम तिरंगा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो झंडा है, जो भारतीय फ्लैग है, उसका नाम तिरंगा है। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और उसके नीचे हरा, ये 3 रंग होते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। क्वेश्चन नंबर 23। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में 365 दिन होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। भारत के किस स्थान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है, उसके बाद दूसरे राज्यों में निकलता है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। और हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। फीमर हड्डी पैर में होती है और स्टेपीज जो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की, वो कान में होती है। क्वेश्चन नंबर 28। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के किस स्थान को धरती के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कश्मीर को। कश्मीर को धरती के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। किस त्योहार को प्रकाश उत्सव के रूप में भी जाना जाता है? प्रकाश उत्सव के रूप में दिवाली को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा देश भारत भी एशिया महाद्वीप में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत किस महाद्वीप में पड़ता है? भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरज के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूरज के सबसे नजदीक बुध ग्रह है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरज के सबसे नजदीक होने के कारण इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला जानवर चीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि महीनों की, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 40, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, केरल भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग केरल राज्य में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना राजा मल्होत्रा थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब हासिल की थी? देखो, भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसीलिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हम गणतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? हम गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हम गांधी जयंती कब मनाते हैं? गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे आता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के लिए देश कोड और क्षेत्र कोड क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, +91। भारत के लिए देश कोड +91 है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? जो घर बर्फ से बने हुए होते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी नदी पृथ्वी पर अमेज़न है। सबसे बड़ी नदी अमेज़न और सबसे लंबी नदी नील। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सूरज जापान में निकलता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? देखो, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर तो ब्लू व्हेल है, लेकिन ये पानी का जानवर है, ये पानी में रहने वाला है। अगर बात करें कि धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो वो हाथी है। क्वेश्चन नंबर 55, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हमारा देश भारत ही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल जो है वो आगरा में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये चारों वेद हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक सदी में कितने वर्ष होते हैं? एक सदी में 100 वर्ष होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इतना छोटा है, आप पैदल चल के कुछ ही मिनट में इसको पूरा नाप दोगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कंचनजंगा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो मरीना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुंदरबन डेल्टा हमारे भारत में ही बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? हमारे देश का सबसे पुराना शहर हड़प्पा शहर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई चल रही थी तो ये शहर खुदाई में मिला था, लेकिन अब ये शहर विलुप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर रूस आता है और 7वें स्थान पर भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? भारत में जो मत अधिकार की आयु है वो 18 वर्ष है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 साल के होने के बाद ही आप वोट डाल सकते हो, इससे पहले नहीं डाल सकते। क्वेश्चन नंबर 75, प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 और इस वीडियो का है लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और एक बात और आपको बताता चलूं कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब